गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा के 1.2 का 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जैसे हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो देखिए 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 एक का 3। तो मेरा गुणनखंड आ रहा है 2 गुने 2 गुने 3 गुना 1। अब एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 13 ले लेते हैं। 13 का गुणनखंड अगर यदि हम करते हैं तो मेरा हो जाएगा 13 एक का 13, एक बार में खाएगा यानी 13 गुने 1। ठीक, तो इससे यह हमें पता चलता है कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या में 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या में देखिए, भाज्य संख्या में क्या होता है, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। जो भाज्य संख्या होती है उसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या में 2 ही गुणनखंड होते हैं। माना कि अभाज्य संख्या स्वयं कटता है, स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। तो प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, हल करते हैं। पहली संख्या क्या दिया है, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। इसमें 13 जो है कॉमन आ गया है, यानी कि 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। कहने का अर्थ है कि अगर यदि इन सब संख्या को गुना करेंगे तो 7 गुना 11 गुना 1 और 1 में जोड़ेंगे तो 13 के अलावा भी और कई गुणनखंड होंगे। इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। दूसरी संख्या हमको क्या दिया है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 5 हम कॉमन ले लेते हैं। 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1, ये हो गया हमारा। कहने का मतलब इसको यदि गुना करेंगे तो 5 के अलावा और कई गुणनखंड होंगे। कहने का मतलब दी हुई संख्या क्या क्या दिया है, 7 गुने 11 गुना 13 जोड़ 13, ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 का 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड
इसलिए यह संख्या भाज्य है। क्या है? भाज्य है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और यह प्रश्न भी छोटा था और यही हमको पूछा गया था कि कैसे भाज्य है, तो हमने इसका व्याख्या कर दिया। तो ये बात याद रखना है कि भाज्य जो संख्या होता है उसमें दो गुणनखंड के अलावा भी कई गुणनखंड होते हैं, लेकिन अभाज्य में दो गुणनखंड यानी कि स्वयं और एक के अलावा उसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो इसका स्वयं के अलावे भी और कई गुणनखंड है, इसका भी स्वयं के अलावे भी कई गुणनखंड है, इसलिए यह क्या होंगे? भाज्य संख्या। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे। वंदे मातरम।